Yes, students, question number 27 from CBSE 2013. क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? Show that the 4 points 0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3 are the vertices of a rectangle. उसने पहली बात कर दी है रेक्टेंगल की, तो मैं उसको शेप तो रेक्टेंगल की दिखा ही सकता हूँ. यस और नो? ये अगर ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मैं इसके सामने रख देता हूँ. 0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3. कहते हैं शो दैट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ are the vertices of a rectangle and also find its area. अभी रेक्टेंगल की बात क्या की थी हमने? इसकी कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे. तो टेक्निकली मुझे ये सारी लेंथ्स निकालनी है. सबसे पहले अगर ए बी की बात करें बेटा, ए बी क्या बनेगा? बी माइनस ए. यस और नो? 6 - 0 6 का स्क्वायर 36. 7 -1 7 + 1 8 का स्क्वायर, सबका रूट, तो ये बना √100. व्हाट इज √100? 10 यूनिट्स. ठीक है जी. अब एबी के ऑपोजिट कौन है? सीडी. एबी के ऑपोजिट बीसी नहीं सीडी है, तो पहले इस पर भी चर्चा कर ले. सीडी क्या बन जाएगा? D - C. हाँ जी. 8 - -2 क्या बना? 8 + 2 10. 10 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 का स्क्वायर, सो 100 का रूट है. तो ए बी और सी डी तो बराबर आ गई. यस और नो? इज दैट क्लियर? आगे बीसी की बात करें. बीसी को क्या बोलूं? C - B. याद करने का तरीका बता रहा हूं. देखो माइनस है, बी और बी मैंने सी कर दो, फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है. बट मैं हर बच्चों को एक ही बात कहता हूं, एक फॉलो करो, क्योंकि आने वाली +1 में मैं जब आपको वेक्टर्स कराऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि बीसी और सीबी अलग अलग चीजें होती है वेक्टर्स में. तो क्यों ना आज से हम बेटर चीजें सीखें. तो बीसी को याद कैसे रखना है? C - B. ठीक है. -2 - 6 क्या बना? -8 -8 का स्क्वायर 64. आगे 3 - 7 -4 -4 का स्क्वायर 16. सो 64 + 16 √80. सही है बेटा? इज दैट क्लियर? अगली चीज, बीसी का ऑपोजिट कौन है? एडी. बीसी का ऑपोजिट कौन है? एडी. एडी को क्या बोलो? D - A. 3 - -1 3 + 1 4 4 का स्क्वायर 16. 8 - 0 8 का स्क्वायर, सो ये भी बना √80. क्या ये बात समझ आई? अब दोनों साइड्स वाला काम कर लिया, बचा कौन? डायगोनल्स. तो मेरा बना AC. AC की बात क्या करूं? C - A. क्या करूं? तो -2 - 0 -2 का स्क्वायर 4. 3 - 3 + 1 4 का स्क्वायर, सो ये आया √20. एग्री कर गए? बोलो जी. कुछ गलत तो लग रहा है यार, पता नहीं क्यों. -2 - 0 3 हाँ मैंने AC लिखा. तू एडी निकाल लिए तो एडी लिखो. ठीक है. आओ जी आगे आते हैं बीडी पे. बीडी क्या बना चाहिए? 8 - 6 2 का स्क्वायर 4. 3 - 7 -4 का स्क्वायर, फिर से क्या आया? √20. क्या ये बात सबको समझ आई? अगर ये बात सबको समझ आई, अब कंक्लूड कैसे करना है? एज AB = CD, BC = AD and AC = BD. So therefore it's a rectangle. क्या है ये? Rectangle. Reason? Because reason दो. Because both pairs of opposite sides and both diagonals are equal. क्या ये बात समझ आई? तो जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली डिस्कशन में किया कि रेक्टेंगल की पहचान क्या है,
कि दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है। अगर इसका अगला पार्ट उसने क्या बोला क्वेश्चन है, फाइंड इट्स एरिया। रिद्धि व्हाट इज एरिया फॉर रेक्टेंगल? वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को मैं एबी का नाम ले लूं, लेंथ को एबी का नाम ले लूं, बोलो तो एबी क्या आ गई 10, ब्रेथ को बीसी का नाम ले दूं तो बीसी क्या आ गई √80, सही है √80। अब थोड़ा सा इसको समझो, √80 क्या है 4 इंटू 20 क्या है, और 16 इंटू 5, 16 देखो ना 16 इंटू 5, प्लीज अंडरस्टैंड, यस और नो, 16 5 80, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 4, 4 इंटू 10 40, √5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? इजी क्वेश्चन, इस तरह के सब हो जाएंगे ना, मैं ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज दीज आर टाइम कंज्यूमिंग बट क्वाइट इजी क्वेश्चन। चलिए करिए।